सीन एक रात का घर। हवा चल रही है, दरवाजा हिल रहा है। कहानी है रवि नाम के लड़के की, जिसने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी बूढ़ी मां को घर से निकाल दिया। पर उसे नहीं पता था कि उसने अपने ही घर में एक डरावनी परछाई को बुला लिया है। सीन दो, बहू की शिकायतें। लिविंग रूम। बहू नाराज बैठी है, रवि परेशान है। वाइफ गुस्से में, तुम्हारी मां के साथ मैं नहीं रह सकती, या तो मैं या वो। रवि थके हुए स्वर में, ठीक है, मैं बात करता हूं, मगर मां को कहां भेजूं? वाइफ मुस्कुराती है, एक अजीब ठंडी मुस्कान। वाइफ, जंगल के पास जो पुरानी कोठरी है वही ठीक है, बस आज ही। सीन तीन, मां की बेबसी। कैमरा, पुराना कमरा, मां सामान बांध रही है। मदर धीमी आवाज में, बेटा, अगर मैं बोझ बन गई हूं तो मैं चली जाऊंगी, बस अपना ख्याल रखना। रवि नजरें झुका लेता है। उस पल रवि ने जो गलती की, उसकी सजा उसे जल्द मिलने वाली थी। सीन चार, पुरानी कोठरी। रात, हवाओं की आवाज। मदर, कौन कौन है बाहर? दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लाइट झपकती है। उस कोठरी में बरसों पुरानी एक आत्मा रहती थी, जो अपने बच्चे से दूर की गई थी। और अब वही दर्द रवि की मां भी महसूस कर रही थी। सीन पांच, घर में अजीब घटनाएं। बैक एट होम, अजीब आवाजें, बर्तन गिरना, रात में कदमों की आहट। वाइफ डरी हुई, रवि, कोई घर में चलता है, कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा रहता है। रवि बाहर जाता है, उसे दीवार पर नाखूनों से लिखा दिखता है, मां को वापस लाओ। सीन छह, आत्मा का पहला हमला। रात 12 बजे। वाइफ बाथरूम में अकेली है। मिरर फॉग्स अप, उस पर खुद ब खुद लिखा आता है, मां को क्यों निकाला? अचानक पीछे एक काली परछाई दिखाई देती है। वाइफ चीखती है। सीन सात, असली सच। रवि भागकर जंगल वाली कोठरी पहुंचता है। दरवाजा थोड़ा खुला है। अंदर मां बेहोश पड़ी है और पीछे वही बदला लेने वाली आत्मा खड़ी है। गोस्ट दर्द भरी आवाज में, जिस बेटे ने अपनी मां को ठुकराया, वह मेरे बच्चे जैसा ही है। मैं उसे उसकी गलती का एहसास करवाने आई हूं। रवि रोते हुए, कृपया मेरी मां को छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी मां को वापस घर ले जाऊंगा। सीन आठ, डर और पछतावा। गोस्ट मां के ऊपर से हट जाती है। गोस्ट, याद रखना, जिस घर में मां की इज्जत नहीं, वहां शांति कभी नहीं रहती। आत्मा गायब हो जाती है। सीन नौ, अंत, इमोशनल प्लस हॉरर। रवि मां को सहारा देकर घर ला रहा है। उस रात रवि ने सीखा, मां को घर से निकालकर उसने दरअसल अपनी किस्मत को ही मौत के रास्ते पर भेज दिया था। और शायद आज भी वो परछाई उसे देखते हुए फुसफुसाती है, मां की जगह कोई नहीं ले सकता।